नमस्कार दोस्तों, आपका अभिषेक लंकेश। मेरा न्यू चैनल लंकेश ब्लॉग आईना सच का UPSRTC। दोस्तों, इससे पहले ही मैंने कई वीडियो डाले हैं और आज से मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, लेकिन आप सभी का सपोर्ट भी चाहिए। और साथ में 16 तारीख को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन जो था स्थगित कल हुआ 15 तारीख को। वार्ता जो प्रबंध निदेशक महोदय और अपर प्रबंध निदेशक महोदय के बीच और हमारे संगठन उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के मध्य जो वार्ता हुई उसके मिनट्स भी हमारे पास आ चुके हैं और जो मिनट्स में शो कर रहा है वो मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। साथियों, आप लोग कह रहे थे कि क्या हुआ, तो हम आपको बता दें कि क्या हुआ। मुख्यालय वही करेगा जो उसे करना है, चाहे वो डिपो स्तर की वार्ता हो, चाहे वो क्षेत्र स्तर की वार्ता हो या मुख्यालय स्तर की वार्ता हो। संगठन के पदाधिकारी बात अपनी रखेंगे। जब तक वार्ता के मेज पे बैठेंगे तब तक वार्ता होगी, तब तक समझौतों को क्रियान्वयन किया जाएगा। उसके बाद जब आप वार्ता की मेज से हट जाते हैं उसके बाद क्या होता है वो आपके समझ आप लोगों को सब कुछ पहले से पता है। आप सभी के क्रोध को भी मैं समझ सकता हूँ। कुछ नहीं होगा, ये है वो है, कई बातें नकारात्मक सकारात्मक। तो मैं पहले एक बात आपसे कह दूं कि सबसे पहले अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आपको खुद से सजग होना पड़ेगा, खुद से आपको मजबूत होना पड़ेगा। और जब तक आप अपने खुद से मजबूत नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं। प्रबंध निदेशक से वार्ता में उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के बीच में जो वार्ता हुई उससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों का जो मनोबल था वो कमज़ोर हुआ। और उसी के संक्षेप में मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश शासन की नीति के अनुसार वर्ष 2001 तक के संविदा कर्मियों का नियमितीकरण का आदेश परिवहन निगम में तत्काल लागू किया जाए, ये संघ की मांग थी। इसमें जो हमारे पदाधिकारी करते उनकी मांग उनके समक्ष अपर प्रबंध निदेशक, वित्त नियंत्रक, प्राविधिक कार्मिक संचालन MIS और उप मुख्य लेखाधिकारी ऑडिट, ये सभी बैठे हुए थे। तो उस पर कह दिया गया शासन स्तर पर प्रस्ताव लंबित है, पुनः स्मारक पत्र भेजा जाएगा। अरे हंसने वाली बात है। शासनादेश सन 2016 का ऐसा कोई संगठन नहीं है जिस संगठन के मांग पत्र में ये होला। ऐसा कोई भी संगठन नहीं है। जितने मान्यता प्राप्त संगठन हैं, जितने मान्यता प्राप्त संगठन, सबके धरना प्रदर्शनों में इस मांग को विशेष रखा गया। और मुझे जहाँ तक ज्ञात है 900, 950, 1000 के आसपास संख्या बल 2001 वालों का था, जो 9 साल में और कम हो गए। उन 9 सालों के बीच में भर्ती भी हुई, मृतक आश्रितों की भर्ती हुई। लेकिन अफसोस, जिसने रोडवेज को 20 से 25 साल दे दिए उसके लिए न शासन के पास समय है, न इस प्रबंध तंत्र के पास सिस्टम है, न किसी संगठन के पास इस सिस्टम से लड़ने का कुव्वत है। और 2001 बार बार लिए बैठे हो। अब आगे भी सन बढ़ा दो भाई, 2010 तक के करो, 2015 तक के करो,
कोई नियम नहीं, अजीब हरकतें हैं और यही बार बार घिसी पिटी बातें कि हम शासन को लिखेंगे। यहाँ पर एक स्पष्ट बात कर दूं, शासन को कई बार लिखा जा चुका है प्रबंध तंत्र की तरफ से। कार्रवाई गतिशील है, महीना 2 महीना 3 महीना 9 साल गुजर गए, आज तक गतिशील है। भाई गतिशील है, देखते हैं। तो ये, और फिर सत्ता जिसकी, शासन जिसका, प्रधानमंत्री भी सत्ता पक्ष के, हर चीज सामने, सब कुछ है, जो चाहे सो कर सकते हो, लेकिन सब खेल है साहब, खेल। यही सच का आईना है। यहाँ खेल खेले जाते हैं लेकिन आईना सच बोलता है। उसके बाद दूसरी मांग थी संगठन की। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर संघ द्वारा उठाई गई मांग पर हुए समझौते पर संविदा कर्मचारियों को सेवा नियमावली लागू की जाए। सेवा नियमावली बनाई जाने की प्रक्रिया गतिशील है, 3 माह में निर्णय लिया जाएगा। ये समस्या सन 2014 से देख रहा हूँ साहब, सत्य कड़वा होता है। इससे पहले भी कई बार संगठनों के धरना प्रदर्शन हुए और उनमें सब में ये मांग रखी गई और हर बार प्रबंध तंत्र ने एक ही बात कही कि गतिशील है। मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे देते हैं, प्रधानमंत्री जी आश्वासन दे देते हैं और शासन स्तर पर प्रस्ताव लंबित है, सब गतिशील है। कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी 1 महीने, कभी 2 महीने। और मैं चैलेंज करता हूँ, ये भी देखते हैं 3 महीने में होता है नहीं होता है। इसका भी सच आईना ही बोलेगा, इसका भी सच जो है वो आईना ही बोलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे मांग थी कि उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी के साथ हुए समझौते के अनुसार संविदा कर्मचारियों का EPS के साथ ESI की सुविधा परिवहन निगम में लागू करके सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारे रोडवेज के कर्मचारी ऑन द वे हर समय एक रिस्क में रहते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी दुर्घट बात है कि इनके साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमें ना मेडिकल मिलता है, ना मेडिकल का कोई क्लेम मिलता है। हम 2 पैसे की नौकरी करने वाले व्यक्ति शासन, प्रबंध निदेशन मंडल की नज़र में भी एक तुच्छ प्राणी, जिसको आज की डेट में भोजन के, नाइट के, रात्रि भत्ता जो है जिसको मात्र 60 रुपये दिया जाता हो, जबकि होटलों पर अब 60 रुपये में कोई थाली नहीं मिलती। उन कर्मचारियों के लिए और न कर्मचारियों के लिए न माननीय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा ही संघर्ष किया, इन्होंने हर चीज़ को समझा, उनको भी शायद कोई जानकारी नहीं है। उनके पास हमारे उत्तर प्रदेश रोडवेज के चालक, परिचालक या अन्य कर्मचारियों के लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है और उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सी बाध्यताएं हैं कि जिसके तहत एक स्पष्ट संदेश कर्मचारियों को प्रबंध निदेशकों द्वारा नहीं सोचेंगे, विचार करेंगे। अरे साहब, सालों से विचार ही तो कर रहे हो। यानी हमारे कितने वरिष्ठ अधिकारी हैं,
जिनको सामने हर चीज़ गुजरती है, हर चीज़ पता है, लेकिन बैठे हैं शांति से, पता नहीं क्यों। आत्मा इनकी झकझोरती नहीं है, या आत्मा इनकी सत्य कहना चाहती नहीं है, पता नहीं। लेकिन देखते हैं इस पे आगे क्या होता है। मैंने कल भी अपने वीडियो के माध्यम से कहा था, और एक संघ का सदस्य होने के नाते कर्मचारियों से जब मैं आह्वान कर सकता हूँ अपने संगठन के लिए, तो कर्मचारियों को जवाब देना भी मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपने कर्मचारियों के हित के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरा आईना सच का अब लगातार आईना दिखाने का काम जरूर करेगा। दूसरा है कुंभ मेले में छोटे लोग, तो इसके लिए उन्होंने कह दिया कि योजना में पात्रता में जुटे हुए कार्मिकों को पुनः समीक्षा की जाएगी और उनका वेतन मिलेगा। लेकिन आशा है कि समीक्षा जल्दी हो जाए, जल्दी मिल जाए, तो जो हमारे गरीब कर्मचारी हैं उनके घर की चूल्हा रोटी, साग सब्जी, दाल चावल, या जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा है कहीं ना कहीं किसी न किसी मद में लग जाएगा तो भला हो जाएगा, थोड़ी दिमागी टेंशन कम हो जाएगी। देखते हैं भाई। फिर नियमित कर्मचारियों को केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के नियमों के बराबर महंगाई भत्ता 50% प्रदान किया जाए। लाभ होने के बावजूद महंगाई भत्ता दिया, जिससे न देकर भेदभाव तरीके से इम्पोर्ट कमेटी की बैठक में इससे हटा दिया जाता रहा है, जिससे कर्मचारियों को लाखों रुपये क्षति हो रही है। संघ से बनी समिति के अनुसार बकाया 5% महंगाई भत्ता दिए, जिससे अविलंब प्रदान किया जाए। इसमें भी 2% महंगाई भत्ता बोर्ड द्वारा अनुमोदन उपरांत शासन को भेजे जाने की कार्रवाई गतिशील है। 3% महंगाई भत्ते के संबंध में इम्पोर्ट कमेटी की बैठक है तो अनुरोध किया जा रहा है। और कहो या ना कहो, हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें सबका फायदा है। हमारे प्रबंध तंत्र में के कुछ अधिकारियों का भी फायदा है, और सबका फायदा, तो ये तो हो जाएगा। नौका बंधुआ मजदूर, सबका साथ सबका विकास, बंधुआ मजदूर जिंदाबाद, ये तो हो जाएगा। आशा है, लेकिन हो जाए, कोई बात नहीं। मुझे कोई भेद नहीं है, ना कोई मुझे भेदभाव की स्थिति है, लेकिन कष्ट तो होता है साहब। आगे है प्राइवेट वाहनों की बात। परिवहन निगम के वाहनों के अतिरिक्त यात्री कर को समान किया जाए तथा उससे किराए में कमी करके यात्री उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ में अवैध संचालन पर रोक लगाई जाए। इसमें प्रमुख सचिव परिवहन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश शासन महोदय लखनऊ से पत्र संख्या 821 रोडवेज 2529 रोडवेज नगरीय बस संचालन 25 दिनांक 11/8/2005 को मैं संलग्न उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों पर निजी बसों के सापेक्ष अधिरोपित अतिरिक्त कर का निगमित में पुनः निर्धारण कराए जाने का अनुरोध किया गया है। वर्षों की मांग है, अनुरोध हर बार होता है साहब। अनुरोध किया गया अवैध संचालन के संबंध में पत्र संख्या 1305 रोपी 25/143 जनरल 47 पैरा 40 सी दिनांक 9/9/2025 के द्वारा परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश एवं पृष्ठांकन पत्र समूह सचिव परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से अखिल भारतीय प्राधिकरण परमिट से आच्छादित निजी बस संचालकों द्वारा राष्ट्रीय मार्गों का स्टेट गैरेज के रूप में इन बसों के समांतर संचालन पर रोक लगाए जाने हेतु अनुरोध किया गया है तथा समस्त क्षेत्रीय बंधों को अनाधिकृत रूप से संचालित निजी वाहनों को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में पत्र संख्या 1308 रोपी 25/143 जनरल 47 पैराग्राफ 4 टीसी दिनांक 6/10/2025 द्वारा संयुक्त चेकिंग की कार्रवाई की सूचना प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना है निर्देशित किया गया है। ये कहा गया है हमारे प्रधान प्रबंधक संचालन के द्वारा। विशेष बात है आज की डेट में कि प्राइवेट वाहन डग्गेमार भयंकर तरीके से, और न परिवहन विभाग की ताकत है न परिवहन निगम की ताकत है, यहाँ तक कि शासन की भी अब क्षमता नहीं है इसको रोक ले। और दूसरी चीज़ हमारे परिवहन मंत्री साहब जी भी कह चुके हैं कि हमारे यहाँ कोई डग्गेमार नहीं। तीसरी चीज़, अन्य स्टेटों की गाड़ियों की नंबर प्लेट होने के बाद मालिक यूपी का, नंबर प्लेट मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, और बुकिंग के हिसाब से वो गाड़ियाँ आती हैं, चली जाती हैं।
एक एक गाड़ी में 125-25 सवारी भरी होती है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे रोडवेज के लिए नियम है कि हम जाल नहीं रख सकते अपने ऊपर। हमारे रोडवेज के लिए नियम कई है, हम नियमों को फॉलो करते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं फॉलो करते। दूसरी चीज़, सबसे विशेष बात, डग्गे मारी से हम कंपटीशन हमारा है, डग्गे मारी को हम ख़त्म करना चाहते हैं। पहले अपनी सोच तो बदलिए आप। ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे। पहले सोच बदलिए। डग्गे मार 120 रुपये में, 100 रुपये में आपसे आधे किराए में ले जा रहा है और उसको फ़ायदा है। ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, सारे लोग। और हम सुविधा, बीमा, सारी चीज़ें ले रहे हैं और हम किराया भी ज़्यादा ले रहे हैं। सारी चीज़ें को मतलब कैलकुलेट करके ले रहे हैं और उसके बाद हम डग्गे मार मतलब फ़ायदे में भी नहीं है, घाटा दिखाया जाता है, कहीं कुछ दिखाया जाता है। हमारे यहाँ एक समय में सन 2005 और 2006 में जब मैंने देखा था कि जिन रूटों पर डग्गे मार हावी था, उन रूटों पर जनता सेवा को बनाकर चलाया गया था और जनता सेवा में किराया जो होता था वो डग्गे मार के समांतर और डग्गे मार के से कम होता था। कई रूट ऐसे थे जिन रूटों को जनता सेवा के रूप में चला के चालू किया गया और उनको खोला गया, वहाँ पर डग्गे मार खत्म हो गया और आज की डेट में हर 10 मिनट पे गाड़ी जाती है जहाँ पर कभी एक गाड़ी नहीं चलती थी। तो इस तरीके की योजनाओं को क्रियान्वयन करने की जरूरत है डग्गे मार से। वैसे डग्गे मार को बंद कराने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है, ये पक्का है, और ना बंद कोई करा पाएगा। सबके पास मोटी मोटी गड्डियाँ पहुँच जाती हैं, कौन बंद कराएगा? RTO बंद कराएगा, पुलिस बंद कराएगी, कौन बंद कराएगा? बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफ़ी है। बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा जब 7 पे उल्लू बैठा है? क्या क्या बोलूँ साहब, आईना सच का है, आईना दिखा रहा हूँ। किस किस चीज़ की बात करते हो आप? कहाँ से डग्गे मारी बंद करा लोगे? नीति बदलिए, किराया कम करिए। आप अजीब हैं, 90 रुपये लीटर डीजल था, किराया भी सही सलामत चल रहा था, पब्लिक में आराम से सफ़र कर रही थी। आपने 25% इकट्ठा बढ़ा दिया, ना कुछ सोचा ना समझा, बढ़ा दिया दर के। कौन दिक्कत है? क्या इससे यात्री कम नहीं हुए? कुछ डग्गे मारी से कम है, कुछ इससे यात्री कम है। गाड़ियाँ खाली चलवा लेंगे लेकिन किराया नहीं घटेगा। सुविधा, सीधी बात है, किराया नहीं कम होगा, खाली गाड़ी चले कोई दिक्कत नहीं। अरे जहाँ सवारी 20 बैठ रहे हैं, किराया कम हो जाए, यही आपका जो पहले था वही कर दीजिए किराया। आप देखिए आपकी जो 20 सवारी है 50 में परिवर्तित हो जाएंगी। केवल दिखावटी खेल खेल रहे हैं। चेंज योर थिंक एंड चेंज योर लाइफ। सिस्टम में आइए, लेकिन समस्या सिस्टम की नहीं है। जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है, क्योंकि हर किसी की नज़र में कंडक्टर और ड्राइवर केवल एक चोर है और ये नहीं पता कि वो कंडक्टर और ड्राइवर अगर 10 रुपये की भी चोरी करता है तो 9 रुपये वो रोडवेज को, अधिकारियों और बाबुओं और सभी को दे के जाता है। उसमें हर एक व्यक्ति सम्मिलित है जो रोडवेज में कार्यरत है। उसके बावजूद वो कुछ जरूरी नहीं कि वो 1 रुपया ले जाए घर पे, और वह ले भी जाता है तो आज कभी ना कभी वो जितना भी पैसा एक एक करके इकट्ठा करता है वो पूरा कहीं ना कहीं हो जाता है उसका वापस। और बदनाम केवल कौन होता है? कंडक्टर और ड्राइवर। ओनली फॉर थीफ, कंडक्टर एंड ड्राइवर। जमीनी हकीकत पे आइए साहब, एसी में बैठने से कुछ नहीं होगा। कई आपने आदेश अभी हमने पढ़े, वो आदेश हुए, क्या हुआ? कितनी घंटे के मार बंद हुई? कहीं मैजिक, कहीं ई-रिक्शा, कहीं स्कूल बस, चालान हो गए, सीज हो गई, कहानी हो खत्म हो गई। जितनी रोडवेज उससे ज़्यादा डग्गे मार चल रही है आज की डेट में। क्या बात करते हैं? जब तक आप अपने आप से नहीं सजग हैं, भारतीय संगठन भी क्या कर ले, कहाँ तक कुछ तो करना है। गला थोड़ा कोई कटवा देगा किसी का।
लेकिन जब तक हमारे प्रबंध तंत्र की ही नीयत में साफ नहीं होगी, प्रबंध सिस्टम ही नहीं सुचारू रूप से नहीं होगा, परिवहन विभाग और परिवहन निगम, अरे परिवहन विभाग है, आदेश करिए, ARM को देखिए, आदेश की ARM भी चालान कर सकता है, ARM भी डग्गे मार को सीज कर सकता है। देखिए, हमने तो एक वीडियो भी देखा था, परिवहन मंत्री साहब उस गाड़ी को पकड़ते हैं, माल, जितनी गाड़ियों में बस सवारी नहीं होती उससे ज़्यादा तो माल लदा होता है, ट्रक साला बना है, कोई रूल नहीं, कोई उनके लिए नियम नहीं, सब जा रही है फर्स्ट क्लास। रोडवेज में लगेज के लिए नहीं हो सकता था, गरीब बेचारे ऊपर थोड़ा बहुत सामान लाते थे, लगेज के लिए हम लग देते थे, नहीं वो नहीं होगा। क्या साहब नीति है, कैसा सबका साथ सबका विकास, सब कैसे क्या है, हम आम जनता को कुछ नहीं दे पा रहे हैं साहब, केवल ढकोसला है, यही आईना सच का है। उसके बाद हम बात करते हैं बोनस एक्ट 1965 का अनुपालन करते हुए सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से दीपावली पर्व के पूर्व बोनस प्रदान किया जाए, पिछले बोनस का बकाया भुगतान शीघ्र कराया जाए। बोनस एक्ट 1965 की देयता के संबंध में विधि परामर्शदाता से विधिक राय प्राप्त कर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। साहब लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन बात करूंगा जरूर थोड़ी सी। हर कंपनी अपने कर्मचारी को कुछ ना कुछ देती है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम एक ऐसा विभाग है, निगम है, जिसके कर्मचारी ऑन द वे, ऑन द वर्क, ऑन 24 आवर्स मल्टीप्लाई 7 ऑल टाइम काम करते हैं। लेकिन मैंने अपने सेवा काल में आज तक बोनस नियमित कर्मचारियों को तो मिलते देखा है, लेकिन संविदा और आउटसोर्स के कर्मचारियों को आज तक नहीं मिलते देखा है। और तो और कहना चाहूँगा बहुत स्पष्ट शब्दों में कि हम कर्मचारियों के लिए आधा किलो भी मीठा नहीं है, किसी प्रकार की कोई गिफ्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं है। जो योजनाएं आती हैं उसमें आप ड्यूटी करेंगे, त्यौहार छोड़ेंगे, स्कीम करेंगे तो देंगे हम आपको, अन्यथा हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं उन्हें गिफ्टों की भरमार लग जाती है। मरता क्या न करता, चाहे डर में दें चाहे खुशी में दे देंगे तो है साहब। कर्मचारी उल्टा अधिकारियों को देता है, जबकि अधिकारियों को देना चाहिए कर्मचारियों को। इतना बड़ा दिल किसी ARM OSM और प्रबंध निदेशक महोदय, मंडल कमेटी, किसी का इतना तो बड़ा दिल नहीं होगा कि जो कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी है, या जो जिन कर्मचारियों की बदौलत ये रोडवेज पूरा चल रहा है, इनके लिए भी बोनस के तौर पे कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दें जिससे इनको अच्छा लगे। पैसा नहीं है साहब। संविदा पे एक संविदा को 20,000 पे रख रहा है, एक संविदा को किलोमीटर के आधार पर रख रहा है, एक संविदा को 40,000 दे रहे हो, जिसके पास कोई योग्यता नहीं, कोई अनुभव नहीं, कुछ नहीं। क्या साहब, कैसा ये आईना है, लेकिन सच ही सच होता है। तो इस तरीके की स्थितियां हैं, बोनस नहीं देते, अन्य लोगों से ही भाई देख लो, चाहे वो भी क्यों ना, थपेड़े लो के तो हम खाते ना, आप तो AC में बैठने वाले हैं, वो क्या जाने, और की पीड़ा कोई क्या जाने। तो केवल कुछ ही लोग जान सकते हैं, केवल ड्राइवर, कंडक्टर, मिस्त्री यही जान सकते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारियों को इसलिए शिक्षित सुविधा प्रदान की जाए, विचार विमर्श होगा, मंडल में रखेंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा, सब रखा ही जाएगा प्रस्ताव। और जबकि जो अन्य काम होते हैं, किसी कर्मचारी का नुकसान करना है, किसी कर्मचारी के ऊपर चढ़ाई करनी है, तो वो ना निदेशक मंडल, ना कोई कमेटी, ना फमेटी, कलम चल गई, बात खत्म है। अपने बचाओ, दूसरा मरता मरने साले को। कैसी नीति है, सबका साथ सबका विकास, जय हिंद जय भारत, यही सब चलता है। इस तरीके से स्थितियां हैं। आज निजीकरण की तरफ रोडवेज बढ़ रहा है, बस अड्डे, गाड़ियाँ, सारी चीज़ें, ठेकेदारी प्रथा सब चल रही है। लड़ रहे हो,
सीधा सिस्टम है। अरे इससे बेहतर है। और एक बात है कि जिस दिन रोडवेज का चालक पर चालक अपने आप में जाग जाएगा, अपनी अहमियत जान लेगा, उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। क्रांति, बिना क्रांति के कभी बदलाव नहीं होता, तो क्रांति लानी पड़ेगी। आपको अपने आपका उत्तरदायित्व बनता है कि चीज़ें हों। आउटसोर्सिंग से केंद्र प्रभारी के पदनाम भर्ती किए जाने के लोगों को डिपो प्रभारी के नाम से, क्या बात है। जो संविदा कर्मचारी चालक परिचालक योग एक से एक योग परिचालक पढ़ा है, ऐसा नहीं पढ़े हैं। आप उनको प्रमोटेड करिए ना, नहीं करेंगे। फिर वही बात, हर साथ में उल्लू बैठा है, बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा। क्यों भाई नहीं करेंगे? अरे हमें नियमित नहीं कर पा रहे, मत करिए। लेकिन आप बाहर से लेके आ रहे हो 40,000 45,000, आप अपनी सोच पहले चेंज कीजिए ना। आप बाबू ला रहे हो, ये ला रहे हो, वो ला रहे हो, आप उतने पैसा हमको भी दीजिए ना, हमको प्रमोटेड करिए ना। अनुभव है, योग्यता है, सारी चीज़ें हैं। हम ज़्यादा बेहतर उनसे संचालन करेंगे, उन्हें सीखने में टाइम लगेगा। हम सीखे सिखाए हुए हैं और हर क्षेत्र में सीखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। क्यों? खेल तमाशा बाबू का। अजीब दास्तान है साहब। खुला अन्याय, खुला अत्याचार, खुला शोषण, खुला सिस्टम। साहब कैसे विरोध होगा? 5-5, 6-6 संगठन मान्यता प्राप्त। क्यों भाई? कह दो तो बुरा लगता है। अपनी अपनी रोटियां, अपनी अपनी बगल, अपनी अपनी छुरी, अपने अपने राम। है ताकत नेता बनने की ना, आओ एक संगठन बनाओ, लड़ो सब लोग। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए, भाई अध्यक्ष, भाई मंत्री, फिर लड़ो, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। जो काम कराएगा वो जीतेगा, जो नहीं कराएगा वो हारेगा। एक संगठन धरना कर रहा, दूसरा टांग खींच रहा, तीसरा अपना लिख के दे रहा है, चौथा कह रहा है नहीं नहीं हम भी हैं बाजार में। क्या है यार? आपकी आपसी लड़ाई, आपके आपसी मतभेद में सबसे ज़्यादा नुकसान तो कर्मचारियों का हो रहा है ना। क्या जरूरत है इतने संगठन बनाने की? विभाग एक संगठन। जैसे हमारे देश में मोदी जी कह रहे हैं एक चुनाव, तैसे ही एक संगठन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें ज़्यादा संगठन होने का मतलब है कर्मचारियों की शोषण करवाने में अहम भूमिका निभाना संगठन का काम बन गया है। मैं तो स्पष्ट कहूँगा। देखो तो कितने बुद्धिजीवी हैं, कितना किसका है। करवाओ चुनाव, लगाओ ताकत। जिसके ज़्यादा अच्छे घोषणाएं होंगी, जिसके ज़्यादा अच्छे वादे होंगे, जो ज़्यादा अच्छा काम करवाएगा वही संगठन में बनेगा। बात खत्म है। वोट पड़ेंगे, सब वोट डाल सकते हैं, एक दिन चुनाव होगा, सारा सिस्टम खत्म है। पार्टियां तुम्हारी 4 हैं, कोई बात नहीं, राज्य केवल एक ही करेगा और सब किनारे। वार्ता केवल एक से एक का आह्वान, एक के साथ सारे संगठन खड़े होंगे, कहानी खत्म है। फिर आ जाइए अगले वर्ष चुनाव होगा, फिर चारों पार्टी आ जाए, जिसका बहुमत ज़्यादा वही अध्यक्ष, वही मंत्री, वही सिस्टम लागू करो। निगम के अंदर अवकात है अगर किसी की, तो बदनाम भी होते हो, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अरे वो इसने ऐसा कर दिया, वो उसने वैसा कर दिया, उसने एक दूसरे की टांग, कर्मचारियों की नज़र में भी आप गिरे हुए हो। क्या है ये सब? तो एक निवेदन ये भी मेरा है। और नहीं तो साहब दुनिया जागती है, हर कोई जाग रहा है। ये आईना बहुत कुछ बोलता है। तो साहब ये सब चीज़ें हैं और अब इंतज़ार ही कर सकते हैं, क्योंकि धरना करना ये सब तो उचित नहीं था। लेकिन संघ ने अपने कर्मचारियों की मांग के अनुरूप जन जागरण किया, धरना के लिए आगे बढ़े, उसके लिए उनका धन्यवाद। और जिस तरीके की हठ धर्मिता प्रबंध तंत्र और शासन प्रशासन के द्वारा लगातार हम लोगों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति दिखाई जा रही है, उनको देखते हुए कुछ भी करना उचित नहीं था, तो समझौता ही विशेष था। लेकिन फिर मैं कहूँगा अपने संघ के सभी पदाधिकारियों से,
समझौता जमीनी स्तर पे एक माह में दिखना चाहिए, अन्यथा विश्वास तो बार बार टूटता है, हर बार टूटेगा तो कोई फायदा नहीं। सब एक दिन हाथ मिलोगे, ना हम होंगे ना तुम होगे, ना हमारा वजूद होगा ना तुम्हारा वजूद होगा, मिट जाओगे सब। जय हिंद, जय भारत। आपका अभिषेक लंकेश। हमारे इस वीडियो तक को हर किसी तक पहुंचाने के लिए आप लोग सभी जितने हमारे रोडवेज के कर्मचारी भाई हैं इसको शेयर करें, और फिर आपसे मिलते रहेंगे सच के आईने के साथ। ये आईना आज से जरूर ही चालू है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा नया चैनल है और ये केवल कर्मचारियों की बात को रखेगा और किसी की बात को नहीं रखेंगे, और वही रखेंगे जो सच होगा। आईना दिखाऊंगा जरूर लोगों को कि आप हैं क्या। जय हिंद, जय भारत।